जय हिंद। तो आइए एक नमस्कार चलिए आइए एक क्लास की ओर चलते हैं। आप इस बाबा को जरूर देखे होंगे जिसका नाम है कोलंबर का नियम। तो कोलंबर का नियम कहता है कि कोलंबर का नियम विद्युत यांत्रिक कह रहा है विद्युत यांत्रिक का एक मूलभूत सिद्धांत है जो आवेशित वस्तुओं के बीच का बल का वर्णन करता है। और यह समझने के लिए आवश्यक है कि किसी भी विद्युत आवेश कैसे परस्पर क्रिया करती है और यह इलेक्ट्रॉनिक्स नींव है। जैसे कि आप इस टर्मिनल के रूप में आप देखेंगे कि कोलंबस का नियम किस रूप में इसका टर्मिनल दोनों के आपस में जोड़ा होती है। आइए देखते हैं क्या क्या होती है। तो फेस भी आ जाए, थोड़ा फेस भी आ जाए तो को थोड़ा आपका था गतिकीय अभियुक्त क्या है। तो आप देखिए कि विद्युत स्थिति बल में परिणाम निम्नलिखित सूत्र दी जाती है। F बराबर KE बटे F1 F2 इंटू R स्क्वायर। तो इस रूप में इसका क्या होती है सूत्र होती है, जैसे कि हमने आपको बताए थे जहाँ। तो ये इसका क्या है सूत्र है। तो आगे कहता है कि जहाँ F दो आवेशित बीच का बल न्यूटन N होता है। क्या होता है न्यूटन है, हमने बताए थे आपको Q1 और इंटू Q, जबकि Q1 इंटू Q दोनों आवेश के परिणाम C होता है। क्या होता है C होता है, और दोनों आवेश के बीच में मीटर में मापी जाती है। और KE कोलंबस का नियतांक होती है, और KE जो होता है ये क्या है इसके बीच के अंतर, इसको नियतांक कहा जाता है। एक बात और कर देते हैं कि यहाँ से ये जो इसकी जो कोलंबस जैसे कि ये छोटा है, जैसे ये छोटा है, तो यहाँ में क्या है Q1 और Q1 दो, तो ये दोनों में आपस में जो क्रिया होती है किसके एक आवेशित बल का सृजन होती है। आइए देखते हैं सुपरपोजिशन सिद्धांत। तो सुपरपोजिशन सिद्धांत की ओर तो देखते हैं क्या है, इसको क्या कहते हैं सुपरपोजिशन सिद्धांत। तो आइए देखते हैं। तो हमने कहा कि दो गोला होने चाहिए, एक गोला ये और एक गोला ये। दोनों गोले में Q1 और Q2 की आवेश होती है। तो Q1 इसमें और Q2 इसमें। कहता है सुपरपोजिशन सिद्धांत कहता है कि किसी भी आवेश की कई अन्य द्वारा लगाए गए कूलॉम बल के प्रत्येक द्वारा व्यक्तिगत बलों के वेक्टर के बराबर होती है। और कूलॉम के नियम का उपयोग हम पहले आवेश के साथ गणना करते हैं और फिर उन्हीं बलों के परिमाण और दिशाओं के अनुसार जोड़ते हैं ताकि कुल बल प्राप्त हो सके। और यह सिद्धांत आवेशित प्रणाली जैसे विद्युत क्षेत्र में जटिल सर्किट विश्लेषण की आवश्यकता होती है। थोड़ा इसमें ध्यान दीजिएगा, मैंने दो आवेश लिए थे, उसमें जो आवेश का ये क्यों है, तो क्यों के एक F1 F2 और यहाँ के इसको कहते हैं रेसरिक फोकस Q1 और Q2 इस रूप में होता है। अब यहाँ हम एक चीज़ दिखाएंगे, यहाँ देखो ये ऐसे है और इसमें जो टर्मिनल होते हैं इस रूप में, तो इसके जो बल क्यों आवेश की त्रिज्या के क्षेत्र होता है। आइए विद्युत क्षेत्र के बारे में समझते हैं। विद्युत क्षेत्र पार्टी दन कौन पार्टी हो?